वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा रेलवे, एसएससी और व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आपका जन्म पर आधारित थी, और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आपकी व्यवसाय के आधार पर बन गई थी या फिर बना दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार किस स्थान पर पाया गया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महान स्नानागार आपका सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा सन 1922 ईस्वी में की गई थी। मोहनजोदड़ो दोस्तों आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित था। दाइमाबाद जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में निम्न में से कौन सा कर केवल नगद में दिया जाता था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मौर्य काल में नगद में दिए जाने वाला कर आपका हिरण्य था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य ग्रंथ महावंश मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध साहित्य ग्रंथ महावंश आपका पाली भाषा में लिखा गया है। महावंश और दीपवंश जो है आपके दोनों ग्रंथ श्रीलंका देश से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हड़प्पा की खोज की थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा सन 1921 ईस्वी में की गई थी। हड़प्पा दोस्तों आपका रावी नदी के किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में निम्न में से कौन सी सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई आपकी ग्राम हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गुप्त शासक ने शक राजा रुद्र तृतीय को पराजित किया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रुद्र तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। स्कंदगुप्त के समय में सर्वाधिक हुणों का आक्रमण हुआ था। कुमारगुप्त के द्वारा दोस्तों आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में समाज में राजन्य की क्या भूमिका थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजन्य की भूमिका राजा और योद्धा के रूप में होती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लेख की स्थापना की गई थी। कालिदास को दोस्तों भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा धारण की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक सूत्रपिटक किस धार्मिक प्रचारक के वचनों को समाहित करता है?
यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सूत पिटक पुस्तक, जो आपके बुद्ध भगवान से संबंधित है। गुरु नानक देव जी के द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम एशिया की यूनानी शासक द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया पहला राजदूत कौन था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो कि दोस्तों सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया राजदूत आपका मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 4 वेदों को उनके ब्राह्मण ग्रंथों के साथ खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 4 वेदों को उनकी ब्राह्मण ग्रंथों के साथ में श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक किसके द्वारा मारा गया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मारा गया था। पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उसका सेनापति था और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में समाज का सबसे उच्च सामाजिक वर्ग किसे माना जाता था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उच्च सामाजिक वर्ग आपका ब्राह्मण को माना जाता था। तो दोस्तों आपको हमारी प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।